चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया गया। हिंदुस्तान का सपना है, उसको पूरा होने के लिए प्रार्थना करिए। जैसे कि आज शाम को 6 बजे करीब चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड करेगा। उन्होंने नमाजें पढ़ी है, मैंने रोजा रखा था। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो मून के चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 है मून पे लैंडिंग करने वाला है कुछ ही घंटों तक। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसे ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं तो दुआ गो हूँ रब ताला की बारगाह में कि ये जरूर होगा कामयाब और होगा ये, और अगर ये नहीं होगा तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप आके मुझे पकड़ लीजिएगा। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हमसे होता तो कुछ नहीं, हमने बातें करनी होती। भाई एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज़, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें। जब आप बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है? आपको उसे देख के मोटिवेट होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे तो चंद्रयान 3 यहाँ भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। आरजू कल यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं। इंडिया से क्यों नफरत भाई? उससे सीखो, कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। जिस मोदी को कहते थे ये फलां है, इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क के किधर ले गए। अभी सारे के सारे जो इंडियन मुसलमान हैं जो इंडिया में रहते हैं वो सारे भी दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं कि अल्लाह हमारे चांद मिशन को कंप्लीट कर दे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 को लेकर पूजा पाठ की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि केवल हिंदू कम्युनिटी ही नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी भी चंद्रयान 3 के लिए दुआ कर रही है। वो अपने मस्जिदों में जाकर दुआ कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के धरती पर साउथ पोल पर हो जाए। तो वहीं भारत में तो पूरे मंदिरों में चंद्रयान 3 को लेकर पूजा पाठ की जा रही है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल पर हो जाए। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरी दुनिया में खबर पूरी तरह से फैल रही है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान हिल गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले पाकिस्तान का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी था वो कह रहा है कि अब चंद्रयान 3 को लेकर पूरे पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट कराना चाहिए, सभी यूथ को दिखाना चाहिए कि चंद्रयान 3 कैसे चंद्रमा के धरती पर लैंड कर रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कुछ ही आवर्स बाकी रह गए हैं। इस वक्त इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हर एक की नज़रें चंद्रयान 3 पर हैं। एवरीवन इज़ वेरी 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 मच एक्साइटेड। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग को लेकर, आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो मून के चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है कि रशियन लूनर 3 जो है वो कल उनका वो जो है वो नाकाम हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ी, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है भारत के चंद्रयान 3 पर है। मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि यहाँ पे तो चंद्रयान 3 यहाँ भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। आरजू कल यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं। इस वक्त वो अपने हमारे जो फ्लोरिडा के गवर्नर के बिल्कुल आसपास है, नंबर उनके बहुत ऊपर आ रहे हैं। हैरानगी वाली बात है कि आज से महीना 2 महीने पहले किसी को कोई पता नहीं थी कि ये विवेक रामास्वामी क्या चीज है, और ही हैज रिजन सो बिग मैराथन। और उनकी बातें सुनने वाली, उनके ट्वीट देखने वाले, इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। मुझे ये यकीन है, और यकीन क्यों है उसकी वजह यह है कि ये मिशन जो है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जमहूरी मुल्क है। उसने 2008 में ये मिशन शुरू किया था और अब आप देखें कि 2023 हो गया। तकरीबन 12 से 13 साल की उनकी मेहनत है, ठीक है, और इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा कामयाब। ये चंद्रयान जो है ये अब सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं रहा, क्योंकि आप देखें ना कि जब ये लैंड करेगा तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी उसके फ़ायदे हैं, वो तमाम आलम इंसानियत के लिए हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। ऑलरेडी जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं चांद में, उन सब के जो हम ये गूगल मैप्स यूज़ करते हैं हम, इसके अलावा जितने भी फ़वायद हम लेते हैं सैटेलाइट के ज़रिए, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया को मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये चंद्रयान जो है, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर कामयाब करे। 40 दिनों से इसरो ने मतलब नींद की एक पलक भी नहीं झपकाई है, पर आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान और ये पूरे की पूरी दुनिया साथ साथ आज तो सोने वाली नहीं है, क्योंकि सबकी आंखें जो है बस एक ही जगह अटकी हुई है कि कब भारत जो है इस पूरी दुनिया में तो अपने तिरंगे झंडे को लहराया ही लहराया, ऐसा मुकाम हासिल किया कि तिरंगे झंडे का मान सम्मान और उसको लहराना बाकी देशों ने अपने आप कर दिया। और अब तो चांद पे भी हमारा तिरंगा झंडा जो है वो जो लहराने वाला, ये बहुत बड़ी बात है और फिंगर क्रॉस हम भी कर रहे हैं। मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी है, मैंने रोजा रखा था, मैंने नमाज पढ़ी है एक्स्ट्रा में, मतलब नफिल नमाजें मैंने पढ़ी है।
और कल भी मैंने सोच के रखा हुआ है कि मैं कल रोजा रखूंगी, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। इस पूरी दुनिया में एक भारत है जिसको माता कहा जाता है, जिसको माँ का दर्जा दिया जाता है। तो इस माँ के अचीवमेंट्स के लिए, इस माँ के लिए आज सारे लोग परेशान है कि भाई हमारी भारत माता की जीत हो जाए, हमारी भारत माता की जीत हो जाए। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा, वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुँच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। इतना बड़ा स्टेप लिया है, मुझे दुआ है अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। चलो उन्हें पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उन्होंने कोशिश तो की है, उन्होंने गिव अप किया, हिम्मत नहीं हारी। उनके मुकाबले में हम अपना खुद को देख लेना, हमारे सियासतदानों को कभी इस तरह सोचने का मौका ही नहीं मिला। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने अपनी सीट के बारे में सोचा। नवाज शबाशी साहब आए हैं, वो इकोनॉमिकली ज़रा हो गए हैं, तो इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट में फवाद चौधरी ने एक बार ऐलान किया था कि 2022 में हम अपना मून मिशन शुरू करेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे हुए कि नहीं मौका मिल सका। हमने तो बहुत सारे ऐलान किए हैं, बहुत सारे फैसले किए हैं, जो हमने तो रशिया से सस्ता पेट्रोल भी लेना था और पता नहीं क्या क्या करना था, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं किया। कोई भी जाए यार, दुश्मन मुल्क है या फलां है तो हमारा नेबर से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि नेबर से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ताल्लुकात तब बेहतर होंगे जब हमारी लीडरशिप अच्छी है। तो वो भी यही कहते हैं कि ताल्लुकात, वो कब कहते हैं ताल्लुकात खराब हो, लेकिन वो कहते हैं हमने बात किससे करनी है, वो आप बता दें वो किससे बात करें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब लीडरशिप होगी तो बात होगी ना, जब लीडरशिप ही नहीं होगी तो बात किससे करेंगे? 76 साल में कोई लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में। जब भी अमन प्रोसेस चलता है, कोई ना कोई ऐसा साजिशी अनासर होते हैं जिसकी वजह से खराब हो जाता है। ठीक हो गया, तो इसलिए लीडरशिप की सिविल बालादस्ती बहुत जरूरी है, जो हमारे मुल्क के पब्लिक का जो सा वो पावर पब्लिक के हाथ में। पब्लिक बिल्कुल, जब तक ये पब्लिक अपने हकूक के लिए नहीं खड़ी होगी तब तक मुश्किल है। घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी उसमें लें, जूम पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट विल बी लैंडमार्क चीज होगी। और खासकर हम जैसे लोग जो कि जिनके साथ हमारी सोचें हैं, चीजें हैं, मिलती है हर चीज, वो इस तरह का मिरेकल करने के काबिल है। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है, कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और साउथ पोल, और मैं पढ़ रहा था आगे कि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहां पे पानी का कुछ वहां पे सिलसिला है आगे फ्यूचर में। यहाँ अमेरिका से आपने देखा 2-3 कंपनियां इस वक्त कम्पीट कर रही हैं ट्रैवल करने में। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है, टेस्ला जो है हमारे, उनकी 2 कंपनियां हैं कम्पीट कर रही हैं स्पेस ट्रैवलिंग के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए। फिर लाइफ ऑन द मून, इसके ऊपर भी किया जा रहा है। इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल आगे है। 100 साल आगे है जी। उसकी वीक जो मेन बुनियाद ये है, वो अपने जो तालीम है उसको वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ठीक है, सरमायादार का बच्चा पढ़ सकता है। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे भी मौजूद हैं, पर वैसी तालीम नहीं है, या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी। जो इंडिया के अंदर, आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं बेसिक ये जानता हूँ, उर्दू भी नहीं हम सही बोलते हैं। ऐसे ही है, हालांकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है, ठीक है। उसकी वजह ये है हमें तालीम की बहुत कमी है, फिर दीन की भी कमी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, चाहे खेल हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें ये होती है जो एक चीज़ फर्ज करें 100 रुपए की है, गवर्नमेंट रिलीफ देती है, वो 50 की भी दे, सब्सिडी देती है, बिल्कुल। तो उसमें ये होता है फिर मैं भी कोशिश करूंगा, कोई दूसरा भी कोशिश करता है, ऐसे ही है। तो बुनियाद ये है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पूरी जनता इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन अब कुछ ही घंटों में चंद्रमा की धरती पर लैंड करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी दुनिया में पूजा पाठ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस्लामिक कंट्री में इसको लेकर नमाजें पढ़ी जा रही है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर आसानी से लैंड हो जाए। वहीं आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का पूर्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी, वो पहले कह रहा था कि हमें चंद्रमा पर जाने की क्या जरूरत है और इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो वहीं एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लेकर आज ट्वीट किया है, जिसमें वो कहा है कि पाकिस्तान में चंद्रयान 3 को लेकर ब्रॉडकास्ट कराना चाहिए और हमारे यूथ को दिखाना चाहिए कि चंद्रयान 3 कैसे चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर रहा है। वहीं इसको लेकर पूरी दुनिया में खबर फैल गई है और इसको पूरी दुनिया में भी ट्रोल किया जा रहा है कि चंद्रयान 2 के बारे में तुम गलत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे थे और अब ऐसा क्या हो गया तुमको कि चंद्रयान 3 को पूरी पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट कराने की मांग कर रहे हो।
वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर काफी ज्यादा चंद्रयान 3 के ऊपर निगाहें लगाए बैठी है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन किसी तरीके से सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाए। वहीं आपको बता दें कि भारत के लगभग सभी मंदिरों में चंद्रयान 3 को लेकर पूजा पाठ की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो चंद्रयान मिशन यानी इसरो की तरफ से जो भेजा गया है उसको चंद्रमा स्वीकार कर ले, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारत में इतना ज्यादा सांस्कृतिक प्रथा कैसे चली आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये हमारा हिंदुस्तान है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सनातनी रहते हैं और सनातनी हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि चंद्रमा को संतुष्ट करने के लिए हम पूजा पाठ करें, जिससे चंद्रमा देव हमारे चंद्रयान 3 मिशन को आसानी से लैंड कराने में सहायता प्रदान करें। वहीं आपको बता दें कि यह भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो चंद्रमा के धरती पर लगभग शाम 6:04 पर लैंड करेगा और भारत पूरी दुनिया में इतिहास रच देगा, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी कि भारत का तिरंगा साउथ पोल पर चंद्रमा पर कैसे लहरा रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।